वक्त की सबसे बड़ी खबर लाहौर से आ रही है। लाहौर के पूर्व विधायक की कोठी का सीमांकन हुआ। सीमांकन में कोठी के अलावा आधा दर्जन मकान शासकीय भूमि में। हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लाहौर से बता रहे हैं। लाहौर के पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी का सीमांकन हुआ। सीमांकन में कोठी के अलावा आधा दर्जन मकान शासकीय भूमि में मिला। आपको बता दें, लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी की शासकीय भूमि में होने व आम रास्ते पर कब्जा होने की शिकायत पर आज फिर से सीमांकन हुआ। सुबह 9 बजे चली सीमांकन की कार्रवाई शाम 6 बजे तक चली। सीमांकन में डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के अलावा लगभग आधा दर्जन मकानों के हिस्से शासकीय भूमि में पाए गए। सीमांकन में मुख्य रोड पर 157.5 फीट व कोठी के बाईं और 112.5 फीट व दाईं और 41.25 फीट जगह पर अतिक्रमण पाया गया। आपको बता दें, सीमांकन के दौरान गोविंद सिंह की कोठी के सामने उनके समर्थक एकत्रित हो गए। पुलिस को मशक्कत करना पड़ी। काफ़ी कहासुनी के बाद कोठी के अंदर प्रवेश कर सीमांकन किया जा सका। सीमांकन हेतु 7 थानों का पुलिस बल व QRF फोर्स तैनात रहा। सीमांकन सर्वे क्रमांक 2, 27/11 व 27/15 का सीमांकन किया गया, जिसमें क्रमांक 27/11 में से शासकीय रास्ता पाया गया। आपको बता दें, वह सर्वे क्रमांक 27/15 में रघुराज सिंह रावतपुरा, सानी उमाकांत गुप्ता खुर्दवाले, रमेश तिवारी, जग्गू गुप्ता, डॉक्टर गोविंद सिंह, विपिन सक्सेना, मुन्ना खान आदि के मकान पाए गए। सर, आज नफ्ती की जा रही है, किन नंबरों की नफ्ती की जा रही है और क्या पूरा मामला है? 27/11 नंबर है, शिकायत शासकीय नंबर है और इन नंबरों पर जो है कब्जे उसी क्रम में जो सीमांकन प्रोसेस होती है सीमांकन किया जाए। किसका मकान नपा गया? जो भी इन नंबरों में आए हैं और इसमें जो है संबंधित पक्षकार जो है उसमें माननीय हाईकोर्ट भी गए थे। माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि उसमें जो विधि का सीमांकन कराया जाए, उसी क्रम में सीमांकन होगा। देखा गया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के अंदर भी घुसे हुए, वहाँ पर भी उसमें भी नफ्ती की हुई है। देखिए, प्राइमा फेसी ये है कि जो ज़मीन शासकीय है हम उसको नफ्ती कर रहे हैं। ये सेकेंडरी है कि उस पर क्या निर्माण कार्य है, जो भी उसकी जद में आएगा वो सीमांकन किया जाएगा। अभी प्रक्रिया प्रचलन में है। ये जब इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब ये निकल कर सामने आएगा किस किसका मकान उस पर पाया गया है। इसकी फील्ड बुक बनती है, अब नक्शा बनवाया जाएगा, पंचनामा बनेगा पूरा, जिनके भी मकान निकल कर आएगी वो इन्फॉर्मेशन खराब होगा तो कन्वे हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब का मकान में अंदर सरकारी ज़मीन है कि नहीं अभी तक? वो अभी पूरी प्रोसेस हो गई है, फील्ड बुक बनने के बाद में वो निकल के आएगा। 2715 नंबर है सरकारी नंबर, उस पर बिल्कुल के कब्जे। सर, देखा जा रहा है कि 2 दिन नफ्ती चली है। आखिर इतना समय क्यों लगा है कि 2 दिन की नफ्ती में यहाँ तक हम आ सके हैं? उनके उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में सीमांकन एक जटिल प्रक्रिया है। पहले उसमें लेबर से कराई गई तो उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटियाँ रहीं। उसके बाद में फिर जो APS मशीन से और कुछ उसमें जरीब का भी सहारा लिया गया है, क्योंकि मशीन की एक प्रक्रिया है, उसमें कुछ स्थायी चिन्ह हमको ढूंढने होते हैं। इस वजह से वो स्थायी चिन्ह चूँकि शहरी क्षेत्र होने की वजह से आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बाद में वो हो गया। सर, जैसे अगर सरकारी ज़मीन निकलती है तो निश्चित हो है कि उन लोगों के मकान टूटेंगे? देखिए, जो भी प्रक्रिया है अतिक्रमण की, सरकारी जो रकबा है हमारा, इसमें एक हमारा आम रास्ता है जो पहले अनुसूचित जाति के लिए खुला रहता था, जो हमारे राजस्व विधेयकों के अनुसार। दूसरा हमारी जो है शासकीय तलैया नगर परिषद क्षेत्र, इन पर जो भी कब्जे पाए जाएंगे नियमानुसार कार्रवाई। आम रास्ता सब क्लियर हो गया, अभी काम है, अभी नकदी हो गई है पूरी। अब इसमें आगामी कार्रवाई आने वाले दिनों में नियमानुसार आपको देखने के लिए मिलेगी। आम रास्ता पिछले विगत 2 दिनों से मेरे बड़े भाई अमित भाई के नाम नोटिस जारी करके प्रशासन ने नाप की कार्रवाई के लिए जो सरकारी नंबर थे, लेकिन वो पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई। जब 2 दिन से घूमने के बावजूद जब उन्हें कहीं कोई पॉइंट नहीं मिला तो उन्होंने अकस्मात हर तरीका, हर मशीन से प्रयोग कर लिए। जब कहीं कोई सफल नहीं हुए तो फिर जरीब का निकाल के कोई मानित पॉइंट बनाया,
वो कहीं ना कहीं उनका मकसद डॉक्टर गोविंद सिंह जी की कोठी तक पहुंचना था और वो इसी मकसद में सफल होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहीं ना कहीं बगल के लोगों को भी चिन्हित किया और अपनी नाप पूरी करके जो खाना पूर्ति करनी थी वो उन्होंने पूर्ति की। रही बात प्रशासन के घर में अंदर जाने की, जब हमने उनसे वारंट की बात की तो बोला हाईकोर्ट का आदेश है, आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा और मजबूरन हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध दर्ज कराया शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन नहीं उन लोगों ने मानते हुए सब लोग धक्का देते हुए अंदर घुसे। पूरा फोर्स करीब 50 जवान, PI साहब, SDM साहब, कई प्रशासनिक अधिकारी अंदर तक गए और जो भी उन्होंने कार्रवाई की उसके बाद भी हमने उनसे शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया कि साहब ऐसी कोई आपने हमें कोई वारंट नहीं दिखाया, कोई वो नहीं। उन्होंने कहा हाई कोर्ट का आदेश है, आपको सहयोग करना है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आगे क्या रहेगा सर आपका? हम लोग कोर्ट की शरण पहले भी ली थी और हमने फिर लेंगे और जो नक्शा है वो रकबे से बढ़ा, तो इसके हम लोग कई आवेदन SDM साहब और तहसीलदार को आपत्ति के रूप में दर्ज करा चुके हैं। SDM साहब के यहाँ प्रकरण भी दर्ज हो चुका है और उन्हीं कागजों के बिहाफ पे हम लोग कानूनी लड़ाई